हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। दोस्तों, आज के इस एपिसोड की शुरुआत में ही मैं आपको कुछ फिल्मों के नाम बताने वाला हूं। गीत गाता चल, अखियों के झरोके से, नदिया के पार, चोर मचाए शोर, सौदागर। क्या आपको पता है कि इन सब मूवीज में एक कॉमन बात है? वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। इन सब मूवीज के म्यूजिक जो थे वो इन मूवीज के हिट होने के कारण थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन क्या आपको पता है किसने दिया था इन फिल्मों में म्यूजिक? उनका नाम है रविंद्र जैन। 1970 के दौर के सबसे प्रसिद्ध संगीत निर्देशक में से एक रविंद्र जैन के बारे में आज मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। अगर मैं रविंद्र जैन साहब की बातें करूं तो वे हम सब नॉर्मल इंसान से थोड़े से अलग थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय संगीत का एक जाना माना नाम संगीतकार रविंद्र जैन जन्म से ही आंखों से उनको बिल्कुल नजर नहीं आता था। सोचिए, एक बच्चे का जन्म हुआ और माता पिता को यह खबर मिली कि वो बिल्कुल देख नहीं सकता है। क्या बीती होगी माता पिता के ऊपर, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन माता पिता ने हमेशा रविंद्र को सपोर्ट किया। कभी भी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि तुम दूसरों से अलग हो। 28 फरवरी 1944 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उनका जन्म हुआ था। पिता संस्कृत पंडित थे और बचपन से ही उन्होंने ये देख लिया था कि रविंद्र को संगीत और गायकी में रुचि है। छोटे उम्र से ही बालक रविंद्र ने रियाज करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे करके बाल उम्र में ही रविंद्र ने मंदिरों में भजन गाना शुरू कर दिया। पिता ने जब देखा कि उनके गानों को लोग पसंद कर रहे हैं तो उन्होंने उसे अच्छी तालीम दिलाने के लिए GL जैन साहब के पास, उसके बाद गुरु जनार्दन शर्मा जी के पास और साथ ही साथ नथुराम से रियाज करवाई। रविंद्र को आंखों से नजर नहीं आता था। उनके लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग हो चुका था। कैसे एक इंसान म्यूजिक तैयार करेगा, संगीत तैयार करेगा, कैसे म्यूजिक कंपोज करेगा, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम में से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है बिना देखे संगीत के धुन को आप कैसे बुनेंगे। लेकिन रविंद्र की अंदर की इच्छा शक्ति और उनका हार्डवर्क जो है वो रंग लाया। उन्हें फिल्मों का ऑफर आना शुरू हुआ। उनके फिल्मों के गाने तो हमेशा उनके संगीत के कारण याद रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कई टीवी सीरियल्स जैसे श्री कृष्णा, अलिफ लैला, जय गंगा मैया, साईं बाबा, जय हनुमान, ऐसे कई टीवी सीरियल्स में उन्होंने संगीत दिए। दोस्तों, भले ही उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था पर वे अपने काम के प्रति इतने सीरियस थे कि जब एक दिन वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसी वक्त उन्हें पता चला कि उनके पिता का निधन हो चुका है। लेकिन वे रिकॉर्डिंग रूम से नहीं निकले। उन्होंने पूरा रिकॉर्डिंग खत्म किया और उसके बाद ही वे वहां से बाहर आए। ऐसे थे रविंद्र जी। 2015 में रविंद्र जैन को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रविंद्र जी की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। उन्होंने अपने मधुर आवाज से टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले रामानंद सागर के रामायण में चौपाइयां भी गाई, जिसे हम आज भी